Hello everyone, welcome back to my YouTube channel बैक टू बेसिक्स विथ रवि। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, कन्वर्जन। तो इसी टॉपिक से मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं और कॉलेज एग्जाम्स में भी यहीं से लगभग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि नंबर सिस्टम कन्वर्जन क्या होता है और ये कंप्यूटर साइंस में क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहले जानते हैं कि नंबर सिस्टम कन्वर्जन है क्या। तो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ नंबर फ्रॉम वन बेस टू अनदर बेस। तो कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज़ को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना। तो इन नंबर सिस्टम में कन्वर्जन का मतलब है कि हम किसी नंबर्स को एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, वन बेस टू अनदर बेस। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखो, डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, मेरे पास कोई एक नंबर है जो डेसिमल में है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो हम उसको किस में चेंज कर रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो डेसिमल का बेस कितना होता है, 10, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक सेट्स ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 10। ठीक है, हम लोग इसे चेंज किस में कर रहे हैं, बाइनरी में। इसका स्पेसिफिक सेट्स ऑफ डिजिट्स कितना है, 2। तो यही हो गया हमारा कि कोई नंबर है जिसका बेस 10 है, उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, बेस 2 में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि नंबर कन्वर्जन क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग बिकॉज कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन यूज़ डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। देखो, ये कंप्यूटर साइंस में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम कोई भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर्स को, तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में इनपुट देते हैं। बट कंप्यूटर्स को क्या समझ में आता है, मशीन्स को क्या समझ में आता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, 0 एंड 1। तो वो क्या करता है कि जो हम लोग इनपुट डेसिमल नंबर सिस्टम में देते हैं, वो उसे क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, इसलिए कन्वर्जन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कन्वर्जन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमन्स एंड मशीन्स। देखो, कन्वर्जन क्या है, एक तरीके से मतलब कि अगर ह्यूमन डेसिमल नंबर सिस्टम में मच मोर कॉन्फिडेंस है और मशीन क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, इन दोनों के बीच के कम्युनिकेशन को एक बिल्ड करता है। ठीक है, कन्वर्जन। नाउ computers don't understand decimal numbers directly, so we convert decimal numbers into binary, octal और hexadecimal, जैसा मैंने पीछे कहा था। ठीक है, कि कंप्यूटर डेसिमल नंबर को नहीं समझ सकता, वो बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। इसलिए वो क्या करता है, इंटरनली इनपुट्स को क्या करता है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग कन्वर्जन को एक एक करके सीखेंगे। जैसे कि डेसिमल टू अदर्स, इसमें क्या क्या आता है, डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। फिर डेसिमल नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। देन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे देखो, डेसिमल टू बाइनरी क्या हो गया हमारा, डेसिमल हमारा बेस 10 और बाइनरी हमारा बेस 2। ठीक है, तो कोई नंबर होगा जो बेस 10 में होगा, उसे हम बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उस तरीके से हमारा हो गया डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, क्योंकि डेसिमल हमारा बेस 10 में है और ऑक्टल बेस 8 में है। तो ठीक है, तो डेसिमल से हम लोग ऑक्टल में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उस तरीके से हो गया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल हमारा ये हो गया बेस 10 और उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में, बेस 16 में। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। तो अब हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, देखो ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है और हम इसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में, यानी कि बेस 2 में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने का एक मेथड होता है। मेथड का नाम क्या है, रिपीटेड डिवीजन बाय 2। वाई 2, बिकॉज बाइनरी सिस्टम का नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 2। इसलिए हम लोग इस डेसिमल नंबर को 2 से रिपीटेडली डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको बनाने का कुछ कुछ स्टेप्स होता है, ये जान लेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, पहला क्या है, डिवाइड डेसिमल नंबर बाय 2। जो हमारा 25 डेसिमल नंबर है उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे रिपीटेडली। ठीक है, एंड नोट द रिमाइंडर। देखो, रिमाइंडर को हम लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है, कि 1 आ रहा है या 0 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर डिवाइड द क्वेश्चन अगेन बाय 2। जो हमारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसको फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एंड देन रिपीट अंटिल क्वेश्चन बिकम 0। और ये डिवीजन तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारा क्वेश्चन 0 ना हो जाए। ठीक है, एंड देन राइट द रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप।
और बॉटम से टॉप तक हम रिमाइंडर को लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है 25, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है, और इसे हमको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में, जिसका बेस 2 है। फर्स्ट क्या था हमको कि जो मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में आएगा, 12 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 12 हो गया, ठीक है। हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, 1, ठीक है। नाउ अगेन हम क्या है, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 हो गया हमारा कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, 0, ठीक है। नाउ 2 से इसको अगेन डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 3, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब इसको 2 से करेंगे 1 टाइम ना, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे से लिखेंगे, ठीक है। राइट द रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। यहाँ से ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 1 0 0 1। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। देखो इसको हम सिंपली एक और तरीके से कर सकते हैं कि 3 सेक्शन डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला सेक्शन होगा डिवीजन, देन नेक्स्ट सेक्शन होगा क्वोशिएंट, एंड द थर्ड सेक्शन होगा रिमाइंडर, ठीक है। तो हमारा डेसिमल सिस्टम कितना था, 25, ठीक है। इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 25 डिवाइड 2 कितने टाइम्स में होगा, तो 12 टाइम्स में, यानी 24। 25 माइनस 24, हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। अब हमारा ये क्वोशिएंट आया है, ठीक है। फिर इसको फिर से रिपीट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट कितना आ जाएगा, 6। तो 6 से 12, तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। आगे हमारे पास क्वोशिएंट 6 आया, तो 6 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा, 3, और हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। इसको तब तक करते रहना है जब तक कि हमारा क्वोशिएंट 0 ना हो जाए, ठीक है। तो 3 हो गया, 3 डिवाइड 2, ठीक है। कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, ठीक है। और रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 1, ठीक है। अब नाउ 1 डिवाइड 2, अब 1 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 0 टाइम्स, रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 1। तो हम लोग एट लास्ट तब क्या करेंगे, रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, ठीक है। तो फिर क्या हमारा 1 1 0 0 1। तो यही हमारा हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट, ठीक है। देखो अब हम लोग सीखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 125, ठीक है। ये डेसिमल नंबर है, इसको हमको किस में चेंज करेंगे, ऑक्टल सिस्टम में, ठीक है। इसका बेस कितना होता है, 8। तो देखो इसको चेंज करने का एक मेथड होता है, सेम मेथड है, रिपीटेड डिवीजन बाय 8। वहाँ पे बाइनरी में हम लोग 2 करते थे, क्योंकि बाइनरी का बेस कितना होता था, 2, बट यहाँ हम लोग ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका डिवीजन किससे होगा, 8 से होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज डिवीजन, सेकेंड इज क्वोशिएंट, एंड द थर्ड वन इज रिमाइंडर। ऐसे कर लेंगे तो हम लोग ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। तो हम लोग को किससे डिवाइड करना है, 8 से, ठीक है। तो हमारा डेसिमल नंबर कितना है, 125, डिवाइड करना है 8 से, ठीक है। 8 से किया तो हम लोग को इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा
क्वेश्चन कितना आएगा 15, ठीक है। और हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 5, ठीक है। उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन 15 आया है, तो यहाँ पे 15 देन 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा 1 आएगा और रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा 7। इसको तब तक करेंगे जब तक कि हमारा क्वेश्चन 0 ना हो जाए, ठीक है ना। नाउ 1 डिवाइड 8, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कितना हो जाएगा 0 और हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तब हम लोग इसको लिखेंगे डाउन टू अप रिमाइंडर को, ठीक है। तो कितना हुआ 1 7 5 बेस 8, ये हमारा हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। 125 हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम था और जब हम लोग इसको ऑक्टल में चेंज किया तो कितना हो गया 175, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ठीक है 254, ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसमें हमको कन्वर्ट किस में करना है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम में, जिसका बेस कितना होता है 16। तो इसका भी मेथड है रिपीटेड डिवीजन बाय 16 क्यों, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस कितना है 16, ठीक है। तो हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे डेसिमल को, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज डिवीजन, सेकेंड वन इज क्वोशिएंट एंड द थर्ड वन इज रिमाइंडर, ठीक है। हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डेसिमल नंबर कौन है 254, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे बेस 16 से, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कितना आएगा 15, ठीक है। और रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरा 14, ठीक है। लेकिन देखो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 एंड देन ए से लेके एफ तक, ठीक है। तो हमारा ये 14 आया है, तो 14 कितना हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन कितना आया है 15, जब तक कि 0 ना हो जाए तब तक हम इसको रिपीटली 16 से डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो 15 डिवाइड 16, देखो यहाँ डिवाइड नहीं होगा तो हमारा क्वेश्चन कितना हो जाएगा 0 और हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और 15 को हम क्या लिखेंगे एफ इन अल्फ़ाबेट, ठीक है। क्योंकि हमारा बेस रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है हेक्साडेसिमल का 0 to 9 और हम लोग 10 11 की जगह अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, ठीक है ए टू एफ, ठीक है। तो 15 का कितना होता है एफ और 10 का हो जाता है ई। अब हम लोग क्या करेंगे इसको नीचे से लिखेंगे, ठीक है बॉटम टू टॉप रिमाइंडर को, तो एफ क्या हो जाएगा ये एफ, ठीक है देन ई, ये हो गया बेस 16, तो ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। डेसिमल में कितना था 254, जब हम लोग इसको हेक्साडेसिमल से किए तो क्या हो गया एफ बी, ठीक है। जैसे ही हमको किसी भी नंबर सिस्टम में अल्फ़ाबेट दिखे तो समझ जाना है कि वो कौन सा नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग तीनों चीज़ सीख चुके हैं। फर्स्ट वन इज डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। सेकेंड वन डेसिमल टू ऑक्टल एंड द थर्ड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो जिसका जो सा बेस होगा उसी बेस उसको रिपीटेडली डिवाइड करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा क्वेश्चन 0 ना हो जाए। और जो हमारा रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उसको बॉटम टू टॉप लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।